अगर भोलेनाथ जी चाहेंगे तो सब कुछ जानने के बाद भी शक्ति हमारे शिव से दूर नहीं हो पाएगी। वक्त के साथ वो हमारे शिव के पास आ जाएगी। शिव बेटा, जा बता दे शक्ति को सब सच। शिव है शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। जा मेरे बच्चे, जा। थैंक यू भगू। वैसे तो गायत्री मंत्र से कुछ लोगों को लाभ होता है, पर इस गायत्री भाभी की वजह से मेरा प्लान खराब हो गया। इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगी ना इसे कि घर में नहीं सीधी जाके काल कोठरी में बंद हो जाएगी। लेकिन अगर शिव ने शक्ति को सब कुछ बता दिया तो मेरी जिंदगी में काल छा जाएगा। क्या करूं मैं? कैसे रुकूं? कैसे रुकूं? सॉरी। शिव, क्या हुआ? कहाँ जा रहा है तू? शक्ति, डॉक्टर शिव, क्या हुआ? चलो। डॉक्टर शिव, अब ये क्या करने वाला है? ये कहाँ जा रहा है? मैं बताती हूँ। बड़ी बन रही थी अंदर मदर इंडिया, अब भाई साहब उड़ेड़ेंगे तेरी पखिया। बड़ी बन रही थी अंदर झांसी की रानी, अभी याद दिलाती हूँ तुझे तेरी नानी। ओ मेरी लुटी पुटी दुखियारी जेठानी। बताओ मंद्रा। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, क्या हुआ? अचानक से आप? अचानक नहीं शक्ति, बहुत दिनों से मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, बस हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आपको हमसे बात करने के लिए कब से हिम्मत जुटानी पड़ी? आप भूल गए हम आपके कौन हैं? आपके दोस्त, आपके पार्टनर। बेगानों से बात करने के लिए हिम्मत नहीं जुटानी पड़ती शक्ति, अपनों से बात करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। औरों को दर्द देने से डर नहीं लगता, अपनों को दर्द देने से डर लगता है। आप किसी अपने को दर्द नहीं दे सकते और ना ही किसी पराये को। जो इंसान किसी को तकलीफ में देख ही नहीं सकता, वो किसी और को तकलीफ कैसे दे सकता है? नहीं शक्ति, तुम मुझे नहीं जानती। जिस इंसान की तुम बात कर रही हो ना, उसमें एक हैवान छुपा हुआ है। डॉक्टर शिव, आप बार बार ऐसा क्यों कहते रहते हैं? वो क्या बात है जो हम नहीं जानते? क्या छुपा आपके अतीत में? क्या है आपका राज? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर
मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव क्या हुआ? शक्ति मेरी जिंदगी का एक राज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। शक्ति, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। डॉक्टर शिव, नर्क उनकी जिंदगी बनती है जिनका प्यार अधूरा रह जाए, जिनका प्यार एक तरफा रह जाए। और आपसे शादी करके हमारा प्यार पूरा होगा। जो खुद अधूरा है वो किसी दूसरे का प्यार कैसे पूरा करेगा? शक्ति, मैंने और मेरे परिवार ने तुमसे एक बहुत बड़ा राज छुपाया है। पता नहीं ये जानने के बाद तुम इस रिश्ते के लिए मानोगी या खुद ही मना कर दोगे, लेकिन ये जो राज है, ये सच है, ये बताना जरूरी है। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि... एक मिनट डॉक्टर शिव, हमें ना बार बार घर से फोन आ रहा है, हम अभी आए। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? नहीं चाचू, आज नहीं। आप चाहते हैं ना कि ये शादी पूरी रस्मों के साथ हो, तो शादी की सबसे बड़ी रस्म होती है सच। अगर ये रस्म पूरी हो गई ना चाचू, तो बाकी सारी रस्में पूरी हो जाएंगी। नहीं तो नहीं। आज मैं शक्ति को सब कुछ सच बताने जा रहा हूं, और आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। पर बेटा... हेलो दी, शक्ति जल्दी घर आ, मम्मी पापा। दी क्या हुआ? तू बस जल्दी आ जा। शक्ति सुन रही है ना, जल्दी घर आ जा, अभी के अभी प्लीज। पता नहीं दीदी इतनी टेंशन में साउंड कर रही है। डॉक्टर शिव को भी जरूरी बात करनी है, लेकिन हमें लगता है कि घर पे कुछ हुआ है, हमें जाना होगा। शक्ति, शक्ति रुको, शक्ति मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शक्ति, तुम दोनों की जन्म कुंडली तो मैंने बनाई है, भगवान ने नहीं। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा ये सिर्फ और सिर्फ मंदिरा योग डिसाइड करेगा। अब बताती हूं तुम्हारे भविष्य की क्रोनोलॉजी। पहले शादी होगी, फिर शिव का राज बाहर आएगा, और फिर शादी टूटेगी। और ये क्रोनोलॉजी दुनिया बनाने वाला भी नहीं बदल सकता, क्योंकि डरती तो मैं भगवान से भी नहीं। ये शक्ति अचानक बिना बताए कहां चली गई? चाचू, मैं आपसे बाद में बात करता हूं, मैं शक्ति के पीछे जा रहा हूं। तो शिव बेटा बात तो सुन। शिव भैया, भैया क्या हुआ नंदू? भैया बड़े मामा मामी को लेकर घर गए, वो बहुत गुस्से में थे भैया। वो मुझे बहुत डर लग रहा है, वो कुछ करना दे भैया। माँ, जल्दी गाड़ी निकालो।
भूल गई अपनी जगह, भूल गई अपनी औकात के तुम क्या हो? हैं? तुम शिव की मां नहीं हो, तुम हमारी बीवी नहीं हो, इस घर की बहू नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। तुम सिर्फ एक श्राप हो जिसने इस घर को बर्बाद कर दिया है। आज फिर एक नया जहर घोल कर आ रही है, जिसकी वजह से इस घर के सारे रिश्ते बिगड़ गए। अब वो हमें सिखाएगी कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। तुमसे हमने कहा था कि इस घर में रहने की यही शर्त है कि तुम एक कोने में पड़ी रहोगी, रसोई में नहीं जाओगी, मंदिर में नहीं जाओगी, किसी बाहर वाले के सामने नहीं आओगी, और सबसे बड़ी बात यह कि शिव को अपना बेटा नहीं कहोगी। पर तुमने हमारी शर्तों को तोड़ दिया, घर की दहलीज को लांघकर बाहर चली आई। हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे गायत्री, वो हश्र करेंगे कि दुनिया देखेगी। हमें अच्छी तरह से आता है कि तुम्हें तुम्हारी औकात को कैसे बताया जाता है। तुम जैसे लोगों से कैसे निपटना है मुझे अच्छी तरह से आता है। हम तेरा वो हश्र करेंगे कि तुझे तेरी औकात याद आ जाएगी। छह साल पहले जो तूने पाप किया था, उस पाप की शुद्धि हम तुझे मार कर करेंगे। तेरी वजह से इस घर में सब डर कर रहते हैं, तेरी वजह से इस घर में कोई खुल के हंस नहीं पाता, तेरी वजह से मेरे शिव की जिंदगी खराब हो गई है। तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से। आज 6 साल बाद हम तेरे पाप का हिसाब लेंगे और उसकी कसर पूरी करेंगे गायत्री। छोड़ दे शिव। बस पापा, छोड़ दे शिव। मैंने कहा छोड़ दे। छोड़ शिव। आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। बस 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 बस।
अगली बार अगर मेरी मां को हाथ लगाया तो भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं। इतने साल मैंने आपको मां से बुरा बर्ताव करते हुए देखा है, उनसे बदतमीजी से बात करते हुए देखा है, यहां तक कि उन पर हाथ उठाते हुए भी देखा है। मैंने कई बार रोकने की कोशिश की लेकिन आप नहीं माने। मां ने कोई गलती नहीं की थी लेकिन फिर भी उसकी सजा आप मां को देते रहे, लेकिन अब नहीं। अगर आपको लगता है कि मां अकेली है तो ऐसा नहीं है। अब उनका बेटा उनके साथ खड़ा है, उनकी हिम्मत बनकर और उनकी ताकत बनकर। इसीलिए बस अब वक्त आ गया है बीते हुए कल से दीमक को हटाने का। इस घर में जितने भी पाप हुए हैं उसकी शुद्धि मां पर हाथ उठाने से नहीं होगी, सच को सामने लाने से होगी। और वो सच मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। इसीलिए बस चलिए। अब और आंसू नहीं मां, अब और दर्द नहीं। बेटा शिव, शक्ति
उसे मैं सब कुछ सच बता दूंगा। उसे जानने का पूरा हक है।